फ़लस्तीन पर इसराइल के बेरहम हमलों के खिलाफ सऊदी अरब में OIC का हंगामी इजलास। आलम इस्लाम के सरबराह इकट्ठे हो गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का गजा में जंगबंदी का मुतालबा का गजा का मुहासरा ख़त्म किया जाए, फौजी ऑपरेशन बंद किए जाएँ, गजा की सूरत हाल पर मजबूत इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत है, यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। OIC के हंगामी इजलास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी शरीक हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की भी इजलास में शिरकत। इब्राहिम रईसी का सऊदी अरब आना 15 साल में किसी भी ईरानी सदर का सऊदी अरब का पहला दौरा है। इसराइल ने जो कुछ किया है उसकी कीमत चुकाना होगी। इसराइल और इसराइली हुक्मरानों के खिलाफ जंगी जराइम की आलमी अदालत में ले जाना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मस्जिद अक्सा हमारी रेड लाइन है। मशरकी बैतुल मक़दस फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना ज़रूरी है। फ़लस्तीन का मसला हल किए बगैर इसराइल से मामूल के ताल्लुकात नहीं रख सकते। गजा में आर्जी वक्फा कोई हल नहीं, मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। फ़लस्तीन उम्मत मुस्लिमा के फ़ख्र का निशान है। गजा के लोग आलम इस्लाम के हीरो हैं। आलम इस्लाम इत्तेहाद का मुजाहरा करें। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का OIC और अरब लीग के मुश्तरका इजलास से खिताब। का खित्ते की तारीख में ये अहम वक्त है। गजा में आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। गजा दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ है। इसराइली मजालिम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। फ़लस्तीनी अवाम को हमारी मदद और हिमायत की ज़रूरत है। हमें गजा के मसले का हल तलाश करना चाहिए। इसराइल की काबिज फौज ने 2 रियासती हल को भी खतरे में डाल दिया है। गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों को बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का अरब लीग और OIC के मुश्तरका सरबराह इजलास से खिताब। कहा, शरीक तमाम सरबराहान अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अमीर कतर शेख तमीम ने खिताब में कहा कि इसराइली फौज गजा के अस्पतालों पर बमबारी कर रही है। गजा में इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए राहदारी फराहम की जाए, फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम गजा जाकर इसराइली दावों की तहकीकात करे। इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि इसराइल को गजा के जंगी जराइम पर आलमी अदालत इंसाफ ले जाना होगा। इसराइल का गजा के सबसे बड़े अल शिफा हॉस्पिटल पर हमला। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अस्पताल हुकाम का कहना है कि ICU को हमले का निशाना बनाया गया। धमाकों के बाद अस्पताल में खाना, पानी और ईंधन खत्म। बिजली बंद होने से अस्पताल में काम रुक गया। फ़लस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन और दवाएं खत्म होने से 39 शीरखार बच्चों की हालत खराब हो गई। गजा के हुकाम का कहना है कि 3 दिन में गजा में 8 अस्पतालों पर बमबारी की गई। अब तक 18 अस्पताल बंद हो चुके हैं। इसराइली बमबारी की वजह से 180 तिब्बी तंसीबात तबाह हो चुकी। 7 अक्टूबर से होने वाले हमलों में अब तक 11,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली फौज ने कहा है कि अल-शिफा अस्पताल की बेसमेंट में इसराइली कैदियों की मौजूदगी का शुबा है। अल-शिफा अस्पताल के डायरेक्टर को तमाम मरीज अस्पताल से निकालने का कह दिया है। इसराइली फौज गजा सिटी के 3 बड़े अस्पतालों के इतराफ मौजूद है। इसराइली फौज का हमास की 11 चौकियों पर कब्जा करने का दावा भी किया है। इसराइली वजीर आजम की फौजियों से मुलाकात। कहा, तवज्जो हमास के खात्मे पर मरकूज है। उस वक्त तक नहीं रुकेंगे जब तक काम मुकम्मल नहीं हो जाता। असद उमर ने भी चेयरमैन PTI से राहें जुदा कर ली। PTI की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफ़ी, सियासत भी छोड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पर असद उमर ने कहा, वो रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है जो मुल्क के मफाद में नहीं है। साथ देने वालों के शुक्रगुजार हैं। खासतौर पर NA-54 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 2 बार मुंतखब किया।
जायदाद की तफसील लीक करने पर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरद शहजादी और फरा गोगी ने चेयरमैन नैब, DG FIA, IG पंजाब, DG एंटी करप्शन को लीगल नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि फरद शहजादी के खिलाफ जारी इंक्वायरी की दस्तावेजात अता तारर के पास कैसे पहुंची। अता तारर का फोन रिकॉर्ड देखा जाए कि उनको ये दस्तावेजात किसने फराहम की। इल्जामात झूठ का पलंदा हैं। तमाम जायदादें रिटर्न्स में डिक्लेयर्ड हैं। सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। दस्तावेजात लीक करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। चेयरमैन PTI के केसेस के बायस पूरा दिन जाया हो जाता है। हर हफ्ते समाअत नहीं रख सकते। बाकी केसेस भी देखने हैं। चेयरमैन PTI के खिलाफ खातून जज को धमकी देने के केस में चेयरमैन PTI के सीनियर वकील सलमान सफदर के न आने पर जज बरहम। कहा दलाइल सलमान सफदर की मौजूदगी में ही होंगे। जिस दिन चेयरमैन PTI का केस होता है और कोई केस नहीं सुन सकते, आज भी फ्री बैठे हैं। मोमिन वकील ने कहा कि साइफर केस में हर मंगल को समाअत होती है, इसमें भी मंगल का दिन रख लें। मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। अनफेयर और अपना फ्री इलेक्शन के नतीजे में जो है आवाम का मैंडेट जो है वो हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होके न सिर्फ पंजाब बल्कि वफाक में भी गवर्नमेंट बनाएंगे। ये जो बातें हो रही हैं कि जी वो सहूलत और फैसिलिटेशन, वो भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल जमात है। तो मामला ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हर मरतबा यही हालात होने चाहिए? नून लीग सहूलतकारी से नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से पंजाब और विफाक में हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का दावा। सहूलतकारी के इल्जामात मुस्तरद। कहा पूरी उम्मीद है नवाज शरीफ को आइंदा चंद हफ्तों में इंसाफ मिल जाएगा। उन्हें सजा देने वाले भी पुकार उठे कि गलत सजाएं दी गईं। ये भी कहा कि नए पाकिस्तान का तजर्बा नाकाम रहा। एक डॉलर के लिए IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। चौधरी निसार के हलके से भी नून लीग का उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान। MQM के बाद नून लीग की सिंध की सियासी जमातों से इत्तेहाद की कोशिशें। साद रफीक और अयाज सादिक पर मुश्तमिल नून लीग का वफ्द आज कराची पहुंचेगा। वफ्द आज पीर पगारत से मुलाकात भी करेगा। MQM रहनुमाओं से मुलाकात के लिए नून लीग का वफ्द कल बहादुराबाद जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में सिंध में मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेने, मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू होगी। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आजम खान इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज़ कै और हैज़े की शिकायत पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उन्हें आज दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। आबाई इलाके चारसदा में नमाज जनाजा की अदायगी। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। निगरान वज़ीर आला के इंतकाल पर खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। आजम खान ने 21 जनवरी को बतौर निगरान वज़ीर आला ओहदे का हलफ उठाया था। उन्होंने 1990 से 1993 तक चीफ सेक्रेटरी KP और 2007 में बतौर वज़ीर खजाना भी खिदमात अंजाम दी। निगरान वज़ीर आला के इंतकाल की सूरत में नए निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर कैसे होगा? आईन में मसले का कोई हल मौजूद नहीं। मुमताज़ माहिर कानून अशतर औसाफ ने कहा है कि वज़ीर आला और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद न होने की वजह से निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर इलेक्शन कमीशन को करना होगा। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद ने कहा कि सेनेट में कायदे ऐवान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद है। दोनों बैठ कर निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला कर सकते हैं। इत्तफाक़ राय न होने की सूरत में मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। जब तक निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर नहीं होता, तमाम इख्तियारात गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास चले गए हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है आइन की रूह बिल्कुल वाज़ेह है। निगरान वज़ीर आला के इंतकाल के बाद आइन में दिए गए तरीक़ाकार पर अमल किया जाएगा। कोई बहरान नहीं है। नए निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकर्रुर जल्द होगा।
सिंध हाई कोर्ट का कराची की मरकजी शाहराहों से 2 दिन में तजावुजात हटाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स और एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स पर इजहार बरहमी तजावुजात के खिलाफ दरखास्त में जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा, क़य्यूमाबाद हुआ के अतराफ तजावुजात ही तजावुजात हैं, हाईवेज के अतराफ भी तजावुजात की भरमार है। अगर ऑपरेशन होता भी है तो कुछ दिन बाद फिर से तजावुजात कायम हो जाती हैं। तजावुजात ख़त्म करना कमिश्नर और दीगर की जिम्मेदारी है। तजावुजात के खात्मे के लिए अदालती अहकामात की क्यों ज़रूरत पेश आती है? जिन इदारों का काम है उन्हें अपना काम करना होगा। जहां तजावुजात ज्यादा है उन इलाकों में 2 दिन में पुलिस चेक पोस्ट बनाने की हिदायत। इस्लामाबाद की अदालत में 9 मई वाकयात में दर्ज मुकदमे में शेख रशीद की जमानत 25 नवंबर तक मंजूर। अदालत की शेख रशीद को 5,000 रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। शेख रशीद ने कहा कि जो मचलके जमा कराते हैं उनको भी उठा लेते हैं। आज बैंक बंद है सर। जज ने कहा, आपने तो शेखों वाली बात कर दी। जज के जुमले पर अदालत में कहकहे लग गए। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि सुना है उन पर 66 केसेस हैं, 66 केसेस और हैं, उनके पास तो इतने जमानती भी नहीं हैं। अडियाला जेल में फवाद चौधरी से तफ्तीश के लिए महकमा एंटी करप्शन रावलपिंडी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने एंटी करप्शन रावलपिंडी को कानून के मुताबिक फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत दे दी। पंजाब हुकूमत के स्मॉग लॉकडाउन खत्म करने के ऐलान के बाद लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आज बाजार मामूल के मुताबिक खुल गए। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 182 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची 9वें नंबर पर मौजूद। भारतीय शहर कोलकाता सरे फहरिस्त। IMF मिशन से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से होंगे। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि वजारत खजाना, FBR, स्टेट बैंक और वजारत तवानाई के साथ होने वाले पॉलिसी मुज़ाकरात में वजारत खजाना को सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। वजारत तवानाई, वजारत पेट्रोलियम से नए मुतालबात किए जा सकते हैं। IMF मिशन के साथ मुआशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। नून लीग के रहनुमा अता तारर का कहना है कि पंजाब में सीट एडजस्टमेंट का फिलहाल इम्कान नहीं। सिंध में MQM से मामला तय पा गए हैं। क़यादत को अब बलोचिस्तान का दौरा करना है। वजीराबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया था आज वो खुद जेल में हैं। गुजरांवाला की अदालत ने थाने पर हमले के मुकदमे में अता तारर और दीगर मुल्जिमान को बरी कर दिया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नून लीग की मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मुस्तरद। मरियम औरंगजेब के जमानती मचलके भी मुस्तरद। समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना ग्रीन टाउन लाहौर में इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है। DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल बरकरार रखने के लिए की गई। हुकूमत और फौज के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अरब न्यूज़ और खबर रसाए इदारे को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मकसद दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र हुकूमती पॉलिसियों का तसलसल है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत से ताल्लुकात के लिए मसला कश्मीर को हल करना होगा। भारत की अदम दिलचस्पी के बावजूद पाकिस्तान अपनी और खित्ते की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का मामला सामने आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश। कहा, चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं। इंतजामी जज हंगामी नौयत का केस भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकता। समाअत के लिए बेंच तश्कील नहीं दे सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव जज महज चीफ जस्टिस के फराहम करदा इख्तियारात के मुताबिक केस मार्क कर सकता है। बादियुन नज़र में ये पहलू दरखास्त गुजार को मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है। मामला इंतजामी कमेटी के सामने रखा जाए। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत मामला फुल कोर्ट के सामने भी रखा जा सकता है।
चेल्सी में नहर में गिरने वाले बारातियों की गाड़ी निकाल ली गई। नहर में डूबने वाले 5 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए विहाड़ी और मुल्तान से भी टीमें रवाना। आज सुबह बारातियों की गाड़ी बेकाबू होकर नहर में गिर गई थी। मुल्क में रवां साल पोलियो का 5वां केस रिपोर्ट। कराची के जिला शर्की में 2.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। यूनियन काउंसिल गजरों से रवां साल रिपोर्ट होने वाला पोलियो का ये दूसरा केस है। वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि हाई रिस्क एरियाज में आला मयार की पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। गजा में शहरियों पर इसराइली बमबारी का कोई जवाब नहीं। इसराइल गजा पर बमबारी बंद करे, फ्रांसीसी सदर मैक्रों का मुतालबा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि इसराइल को अपनी जमीन के दिफा का हक हासिल है, लेकिन गजा में बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है।